बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने यूट्यूब पोस्ट के थ्रू एक अनाउंसमेंट की थी और ग्रुप में भी की थी कि इंटरनल लिक्विडिटी टू एक्सटर्नल लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट मैं बहुत डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूँगा। तो मैंने ग्रुप में एक पोस्ट शेयर की जिसमें मैंने कहा था कि मैं ये एक वीडियो में करूँ ये एक्सप्लेनेशन या एक सीरीज़ के थ्रू। तो मेजॉरिटी ने कहा है कि सीरीज़ के थ्रू आप एक्सप्लेन करें। और ये मैं हाइंडसाइट डाटा पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा और ना प्रीवियस हिस्टोरिकल डाटा जो है ट्रेडिंग व्यू पे MT45। ये मैं इंशाल्लाह वही ट्रेड्स आपके साथ डिस्कस करूँगा जो मैंने खुद एग्जीक्यूट किए हैं, जिनके पास में जिनका मैंने मतलब स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, जिनके या कंप्लीट रिकॉर्डिंग है मेरे पास जिनकी। तो उनके थ्रू मैं ये ट्रेड्स आपको समझाऊँगा और इंटरनल टू एक्सटर्नल लिक्विडिटी और एक्सटर्नल लिक्विडिटी टू इंटरनल लिक्विडिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही सिंप्लीफाई करके इंशाल्लाह आपको बताऊँगा और ये प्रॉपर एक सीरीज़ होगी। आप ये देख सकते हैं, ये तकरीबन 11 ट्रेड्स बनती हैं, लेकिन शायद मैं इसमें इनमें मज़ीद ऐड करूँ, कुछ को रिप्लेस करूँ वो विद टाइम। अब पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत बिज़ी हूँ और आगे भी 4-5 दिन या मेबी 1-2 हफ़्ते बिज़ी रहूँ। हालाँकि मैंने सोचा था कि हर दिन एक वीडियो इस सीरीज़ की मैं लेके आऊँगा और साथ 2022 मेंटरशिप को भी फिर से स्टार्ट करूँगा। वो आई थिंक एपिसोड 6 पे मैंने फ़िलहाल ब्रेक लिया है उससे। तो वो भी वीकेंड पे या वीक में 1-2 एपिसोड और इसकी मैं कोशिश करूँगा कि अगर पर डे 1 एपिसोड ना हुआ तो वीक में एटलीस्ट 2 या 3 एपिसोड्स मैं अपलोड करने की इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। शुरू-शुरू में इस एग्ज़ाम्पल से करना चाहिए लेकिन मैं फ़िलहाल लेटेस्ट एग्ज़ाम्पल को ले रहा हूँ 23 जनवरी बीटीसी की एग्ज़ाम्पल। और ये फ़ोरकास्ट इसका मैं लिंक शेयर कर दूँगा, ये मैंने फ़ोरकास्ट टिकटॉक पे की थी और प्रीवियस 1-2 फ़ोरकास्ट भी की थी, कुछ तो यूट्यूब पे भी की थी, वो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। कुछ मैंने टिकटॉक पे की थी फ़ोरकास्ट और फिर उसका रिव्यू, तो उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। और इस ट्रेड का डाटा भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा, जो मैं ड्राइव पे अपलोड करके आप लोग को के साथ फिर शेयर कर दूँगा। ट्रेड पहले देख लेते हैं, ये बीटीसी की जो ट्रेड थी हमारी। ट्रेड ये उस दिन की कंप्लीट रीडिंग है, कंप्लीट। पहले ये देख लेते हैं। ट्रेडिंग व्यू से अलग स्क्रीनशॉट डाउनलोड होते हैं और MT5 से लाइव शॉट के थ्रू लेना पड़ता है स्क्रीनशॉट। तो बीटीसी मैं देख रहा था इस ये एक लेवल मार्क पड़ा है। डेली का ये एक एफवीजी था जो कि पहले मिटिगेट हो चुका था। लेकिन ये डिपेंड करता है कि एक एफवीजी कितनी बार मिटिगेट हो सकता है। फास्ट मिटिगेशन पे हम उसको स्ट्रॉन्ग समझते हैं। कभी-कभार ऐसा एक की लेवल होता है, प्राइस एंड टाइम ऐसे और लैप कर रहे होते हैं, अलाइन हो रहे होते हैं कि इम्बैलेंस हो या ऑर्डर ब्लॉक हो, मल्टीपल टाइम टाइम भी वो टेस्ट हो चुके होते हैं लेकिन फिर भी हम उनको ले लेते हैं। तो यहाँ से मैं इस तरह कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट बिल्कुल यही लिक्विडिटी तक गई है। तो एग्ज़ैक्ट इसको बिल्कुल कुछ ब्रोकर पे तो ये स्वीप भी नज़र नहीं आएगा आपको। डायरेक्ट यहाँ से रिवर्सल हुआ था फिर। तो इसके ऊपर ब्रेक एंड क्लोज़, अब ये टाइम नहीं है वैसे मार्केट के चलने का, ये टाइम बहुत ही ज़्यादा मैंने जब फ़ोरकास्ट की थी वो यूट्यूब टिकटॉक पे अवेलेबल है। ग्रुप में तो मैंने प्राइवेटली शेयर की थी लेकिन टिकटॉक पे अवेलेबल है। उसमें मैंने कहा था कि इसका टाइम है 9 एएम पाकिस्तानी टाइम 7 बजे या साढ़े 6 बजे, न्यूयॉर्क टाइम 9 एएम तब ये चलेगी मार्केट। तो ये अब मेरे ट्रेड है 6:45 मतलब न्यूयॉर्क का यहाँ पे होगा 8:45 और यहाँ से ये लिक्विडिटी तक टारगेट। ये तो ऑब्वियसली एक आखिरी टारगेट था लेकिन हम पार्शियल बुकिंग वगैरह लाज़मी करते हैं। यहाँ ये एक लिक्विडिटी है, इक्वल हाइस यहाँ मैंने किए थे कुछ, एक पार्शियल यहाँ पे और फाइनल यहाँ तक छोड़ा हुआ था। उस दिन ये गोल्ड पे भी एक ट्रेड की थी छोटी-सी। ये डेली एफवीजी में है करंटली मार्केट और एफवीजी इंटरनल लिक्विडिटी टू एक्सटर्नल लिक्विडिटी इसका टारगेट था और ये मार्केट बिल्कुल इस हाई के ऊपर भी आ गई फिर। लेकिन गोल्ड को मैं ज़्यादा नहीं दे रहा था, बीटीसी पे मेरा ज़्यादा फ़ोकस था। उसकी रीज़न भी मैंने बताई थी कि बीटीसी की ट्रेड कितनी ज़बरदस्त होगी। गोल्ड पे यहीं पे मैंने क्लोज़ कर दिया। टीपी ही यही रखा था तो क्लोज़ खुद हो गई है। 40 पिप्स का टीपी था और बीटीसी की ये ट्रेड ज़बरदस्त चल गई यहाँ से। देखिए अब चाहे 1 मिनट टाइम फ्रेम है या 1 मंथली टाइम फ्रेम है, कॉन्सेप्ट इंटरनल लिक्विडिटी टू एक्सटर्नल लिक्विडिटी और एक्सटर्नल लिक्विडिटी टू इंटरनल लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट सेम ही होगा हर पे। अब देखिए ये एक लो है और ये लो इक्वल लॉस बन गए, प्राइस ने इसको ब्रेक एंड क्लोज किया। दिस इज माय फेवरेट टर्टल सूप और फिर
केसेस में आप लोग कह सकते हैं इसको स्ट्रक्चर शिफ्ट। आई डोंट पर्सनली यूज स्ट्रक्चर शिफ्ट्स। तो उसके बाद प्राइस ने एक रिट्रेसमेंट लिए और यहाँ से एक्सपेंशन दिए। अब इस दौरान एक इम्बैलेंस क्रिएट किया है, इस लो और इस हाई के दरमियान इम्बैलेंस। ये एक हमारा इन्वर्जन है और प्राइस ने इस इन्वर्जन से आके फिर कंटिन्यूएशन करवाई। फर्स्ट ट्रेड मैंने यहाँ पे ली थी जब H1 की कैंडल क्लोज हो गई, और फिर मैंने बाकी अटेम्प्ट्स इस इम्बैलेंस में किए, जिसका टीपी नियरेस्ट इन हाइस पे रखा था इस इम्बैलेंस से। और एक मेरी ये एक दो ट्रेड्स ये हैं और उसका टीपी ऊपर पड़ा है। ये एक छोटा अकाउंट है मेरा, और दूसरा ये इस वेंटेज पे है। तो अब इस पे ये लिक्विडिटी और इस पे दूसरी लिक्विडिटी ये है, ये तकरीबन 260 पिप्स की लिक्विडिटी बनती है टारगेट, और टॉप साइड की लिक्विडिटी 500 पिप्स। तो मार्केट ने ये फर्स्ट टारगेट एक ही कैंडल में दे दिया, दूसरा टारगेट छोड़ दिए। यहाँ पे इतना रिट्रेस कर गई प्राइस कि इस मेरी जो ट्रेड थी जहाँ पे ऑलमोस्ट वहां तक आ गई, लेकिन ये इमीडिएट रिबैलेंसिंग कर दी इसने। अब ये भी इंटरनल टू एक्सटर्नल लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे। इस ब्रोकर पे ये इमीडिएट रिबैलेंस है, लेकिन कुछ ब्रोकर्स पे यहाँ पे इम्बैलेंस है एक। तो इस वजह से प्राइस ये फिर आई है मार्केट नेक्स्ट डे, फिर यहाँ तक आई और फिर यहाँ से आई हुई। तो इस दिन जब ये गोल्ड आप देख सकते हैं H1 और यहाँ डेली एफवीजी और इंटरनल लिक्विडिटी टू एक्सटर्नल लिक्विडिटी टारगेट, इसका भी 100% क्लियर था कि एक बार H1 की इस कैंडल के अबव ब्रेक एंड क्लोज, इस कैंडल के अबव नहीं, अब लोग इसी को ही लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि इसके अबव ये क्लोज करे और तभी मेरे लिए अच्छा होता, तो इसने वही किया। और BTC की ये ट्रेड मेरी ये टीपी उस दिन हिट नहीं हुआ था, तो प्राइस जब रिट्रेस करी तो मैंने ये ट्रेड क्लोज कर दी थी 300 पिप्स पे। गोल्ड, ये सिल्वर है और गोल्ड देखें बिल्कुल सिंपल, उसी के अबव ब्रेक एंड क्लोज और उसी का टेस्ट एंड देन अब देखें ये भी। अब कॉन्सेप्ट सारे का सारा सिंपल है, बस मार्केट को कॉम्प्लिकेट नहीं करना आपने कभी भी। ये हाई, ये लो, इम्बैलेंस, इम्बैलेंस में प्राइस आई है ये देखें, और यहाँ से फिर एक एक्सपेंशन टू द एक्सटर्नल लिक्विडिटी। अब हर इम्बैलेंस हम यूज नहीं करते, रैंडम होता है वो, हर इम्बैलेंस यूज नहीं करना, वही इम्बैलेंस यूज करना है जो प्राइस एंड टाइम के साथ एक्यूरेटली अलाइन हो। और यहाँ पे प्राइस थी डेली एफईजी टाइम बहुत ही जबरदस्त टाइम, उसके बाद ये एक्सपेंशन ब्रेक अबव दिस। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर शिफ्ट, बट एज आई सेड आई पर्सनली डोंट यूज स्ट्रक्चर शिफ्ट्स। तो ये लिक्विडिटी के बाद प्राइस इम्बैलेंस में आई और फिर यहाँ से एक्सपेंशन। BTC जैसे कि आप देख सकते हैं इसने बहुत ज्यादा रिट्रेस किया, और अगर मैं ट्रेड छोड़ देता तो मेरी ट्रेड ब्रेक इवन हो जाती। इसको मैं ट्रेडिंग पे भी समझाऊंगा कि क्यों मैंने यहाँ से ट्रेड ली थी। ये देखें न्यूयॉर्क टाइम अब यहाँ पे हो रहा है 9:23, 9:30, 9:15 तक ये कैंडल क्लोज हुई, फिर इम्बैलेंस में आई है प्राइस और यहाँ से एक्सपेंशन। ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रेड थी, कोई किसी किस्म का भी इस पे कोई डाउट नहीं था, और अगले ही कैंडल इमीडिएटली एक्सपेंड हो गई। इस तरह के पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे हम काफी एक्यूरेटली, काफी हाई एक्यूरेसी के साथ नेक्स्ट पॉसिबल कैंडल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट कैंडल। अब वी डोंट नो कि क्लोजिंग से हमें कोई लेना देना नहीं है, वी जस्ट एंटिसिपेट द एक्सपेंशन, और लाइक वो कहाँ तक OHLC में हम हाई या लो तक उसको एक्सपेंड प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कहाँ तक प्राइस मूव कर सकती है। अब कैंडल हो सकता है क्लोज सेल में हो जाए, लेकिन उसने इतनी एक्सपेंशन दी होगी बाय में कि आपके टारगेट अचीव हो चुके होंगे। उस दिन का DXY इसको हम देख रहे थे सेल साइड पे, और इसने यहाँ पे 1 2 3 नहीं किया, ब्रेक एंड क्लोज इस लो के नीचे नहीं दिया। इसने क्या किया, एक 1 2 फेलियर स्विंग, लिक्विडिटी सी, ब्रेक एंड क्लोज, और फिर इसी लेवल के टेस्ट पे ये सेल होगा। देखें इस लेवल के टेस्ट पे, और मैंने एग्जैक्टली ग्रुप में यही करता था कि जब तक DXY इसके नीचे ब्रेक एंड क्लोज नहीं होता, आप लोगों ने DXY को सेल साइड पे इतना कॉन्फिडेंटली नहीं देख सकते आप। तो जब ये इसके नीचे ब्रेक एंड क्लोज हुआ, तब ये फिर प्रॉपर है एक एक्सपेंशन, एक इम्पल्स मूव के साथ सेल हुआ।
और ये GU हैं, ये भी इंटरनल लिक्विडिटी टू एक्सटर्नल लिक्विडिटी। मार्केट में काम ही यही एल्गोरिदम के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है वो है लिक्विडिटी और इम्बैलेंसेस। और लिक्विडिटी और इम्बैलेंसेस के रिएक्शन को अगर हम समझ लें तो काफ़ी हद तक हमारा बायस क्लियर हो जाता है। जब भी हमारा बायस क्लियर हो तो हमें ट्रेड की डायरेक्शन में एक हेल्पफुल होता है बायस हमारा। उससे हम ट्रेड आसानी से ले सकते हैं। अब इसलिए स्टॉप लॉस वगैरह को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपका अगर बायस क्लियर है, डायरेक्शन आपके पास है, ड्रॉन लिक्विडिटी क्लियर है, तो बंदा ट्रेड कर ही लेता है कुछ ना कुछ करके। ये रही, ये मैंने स्क्रीनशॉट्स कुछ कुछ किए थे जिसमें सिर्फ ट्रेड थी, तो ये तो मैंने ऑलरेडी शो करवा दी। इसकी रिकॉर्डिंग ये थी, मैं इसको म्यूट कर देता हूँ आवाज़। स्पीड भी इसकी तेज़ कर दूँ। यहाँ पे ये ट्रेड लगी हुई है और सारा कुछ आपके सामने है। फर्स्ट ट्रेड मैंने यहाँ पे क्लोज कर दी थी, ये तकरीबन 70-80 पिप्स ऑलमोस्ट बन रहे थे। बाकी ये रनिंग थी, टीपी भी यहीं पे मैंने मैनेज किए थे। ये साथ साथ एक्चुअली मैं एक्सप्लेन कर रहा था ट्रेड, तो इसलिए वीडियो थोड़ी इतनी लंबी भी नहीं है, एक एक मिनट की है जस्ट। ये ये ट्रेड जो क्लोज की थी मैंने सेकंड, आई थिंक 260 के अराउंड वो ट्रेड थी, 260 पिप्स की वो क्लोज थी, और बाकी मैंने 0.10 छोड़ के ब्रेक इवन कर दिया, और ये रिस्क फ्री ट्रेड थी। लेकिन इसने 500 पिप का जो टारगेट था वो नहीं दिया मुझे। मैं इससे फिर 1 टू 3 जब इस टॉप साइड से सेल साइड पे हुआ तो मैंने 300 पिप में ये ट्रेड क्लोज कर दी थी नेक्स्ट डे, शायद सॉरी उसी दिन रात लेट नाइट। अब इसको देख लेते हैं एक नज़र ट्रेडिंग व्यू पे। अच्छा, आज के लिए थोड़ी बहुत मैंने कल बताया था कि बीटीसी अगर ये कैंडल क्लोज होती है विद इम्बैलेंस, तो इस लिक्विडिटी सेल इस इम्बैलेंस से सेल होगी ये, और इसका टारगेट क्या होगा? प्रीवियस डे लो तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ग्रुप में मैंने कहा था ये दोनों पब्लिक और प्राइवेट दोनों ग्रुप्स में यही एग्जैक्ट, और मेरी ट्रेड यहाँ से लगी हुई थी इस पे एग्जैक्टली यहाँ यहाँ से तकरीबन इस जगह से। मैं दिखा भी देता हूँ एक सेकेंड। ये ट्रेड थी कल मेरी, इसकी प्राइस है 102358, यहाँ से एग्जीक्यूट हुए, और ये मैंने इसमें वॉइस नोट्स में कहा हुआ था कि प्राइस हम कहाँ तक एक्सपेक्ट करेंगे, इस लो तक एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन एज ए ट्रेडर हमेशा मैं कहता हूँ तो हमेशा कि जब भी आपको एक 30 to 50 पिप्स दे मार्केट, उसको हमेशा पॉकेट इन करने हैं, हमेशा वो बुक करने हैं पिप्स, और 50 पिप्स के बाद मैं ट्रेड अपनी ब्रेक इवन किया करता हूँ। तो अगर हम उसी प्राइस पे ये लगाएं 102358, तो कितने पिप्स बनते हैं यहाँ से? 50 पिप्स हमें सिर्फ चाहिए इससे, और 50 पिप्स यहाँ कहीं बनते हैं। मैंने इसी रनिंग कैंडल में ट्रेड ली थी बाय द वे। लेट्स सी 50 पिप्स कहाँ बनते हैं। ये 58, और टोटल ये प्राइस आई है 80 पिप्स, लेकिन 50 पिप्स ही आप लगा लें तो यहाँ कहीं तक ये 50 पिप बनते हैं। इट वाज अ गुड ट्रेड। प्राइस ने फिर यहाँ पे चांस दिया, जब ये कैंडल क्लोज हुई, ये कैंडल आई इसमें, और फिर भी यहाँ से बहुत ही अच्छी चली, और ये अनदर ट्रेड थी, लेकिन मैं आउट ऑफ सिटी था तो मैंने ट्रेड ये फिर से एग्जीक्यूट नहीं की। ये भी 65 पिप्स के अराउंड चली है प्राइस, और अगर हम इस साइड से लें तो इट्स अगेन 80 पिप्स। खूबसूरत ट्रेड थी ये। बाय द वे इसने ये लो हिट नहीं करवाया। अब करंटली अगर इसको देखें इसी लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट, ये लिक्विडिटी थी इसकी, इसने ले ली, और अभी भी अगर ये इस हाई और इस इम्बैलेंस में टैप करती है प्राइस, तो एक फिर से हाई स्वीप इस पे एक्सपेक्ट करेंगे, और ये बाय साइड लिक्विडिटी ऑल टाइम हाई वगैरह। गोल्ड को देख लें थोड़ा, तो गोल्ड पे ये ड्रॉन लिक्विडिटी होगी प्रीवियस डे हाई, ये यहाँ इस इम्बैलेंस से बाय बहुत ही, और इसके साथ ये ओवरलैप कर जाए तो ये
अच्छी बाई थी गोल्ड पे, प्रीवियस डे हाई टारगेट। इसके बाद अगर प्रॉपर ब्रेक एंड क्लोज होता है तो उसी के टेस्ट पे फिर अगेन ऑल टाइम हाई। अब बीटीसी को उस दिन के लिए देख लें, ये दिन था बेसिकली हमारा। मैं इसको यहाँ पे कट लगा दूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, मैं कोशिश भी कर रहा था कि इसको बहुत शॉर्ट रखना है, उसके लिए माजूम। इम्बैलेंस है और इससे टारगेट था प्राइस के लिए एक्सटर्नल लिक्विडिटी। तो ये हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी थी और नियरेस्ट एक्सटर्नल लिक्विडिटी ये थी, जो कि प्राइस ने दोनों ही लिक्विडिटी स्वीप कर दी थी। इंटरनल टू एक्सटर्नल कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गए यहाँ पे। फिर आई बात इस दिन की। अब यहाँ पे मैं फिर चाह रहा था कि ये लिक्विडिटी स्वीप हो या अगेन वन टाइम ऑल टाइम लिक्विडिटी फिर से स्वीप हो, जो कि नहीं हुई। लेकिन वही डेली इम्बैलेंस अब फिर से चल रहा है। ये फर्स्ट कैंडल इसको मिटिगेट करती है, फिर यहाँ से जब प्राइस निकलती है तो ये प्रॉपर सेकंड मिटिगेशन है इसकी। ये हम कहेंगे इसकी फर्स्ट मिटिगेशन, ये सेकंड मिटिगेशन। सेकंड मिटिगेशन से भी फिर मैं ये हाई टारगेट करवा रहा था इसका। तो अब देख लेते हैं कि प्राइस ने यहाँ पे फिर किया क्या। जब इस दिन हम देख रहे थे प्राइस को, प्रीवियस डे हाई ऑब्वियसली हमारा एक टारगेट होता है, ये बहुत ही ज़रूरी टारगेट होता है हमारा। ये भी उससे प्रीवियस डे का हाई, तो इन दोनों डेज का हाई मैं मार्क कर रहा था, टारगेट कर रहा था। और ये लो और इसकी ओपन हम देख रहे थे। OHLC हमारे की लेवल्स होते हैं। एल्गोरिदम चार्ट पैटर्न को नहीं देखता, एल्गोरिदम स्ट्रक्चर को नहीं देखता, एल्गोरिदम और सपोर्ट रेजिस्टेंस सप्लाई डिमांड इन चीजों को नहीं देखता है। एल्गोरिदम ओनली सीक लिक्विडिटी और सीक टू रीप्राइस द इनएफिशिएंसी, इम्बैलेंस को रीबैलेंस करना। एल्गोरिदम की यही काम है बस। तो एल्गोरिदम देखता है प्राइस एंड टाइम थ्योरी उसको लीड करती है, इब्डा के थ्रू प्राइस की डिलीवरी होती है। अब H1 में अगर हम देखें इसको, वीडियो काफी लंबी हो गई है, लोग बोर हो जाते हैं। वही इम्बैलेंस, उसमें प्राइस का आना लो, लोअर हाई, लोअर लो, हाई और फिर ये लो हाई। कैंडल की क्लोजिंग के बाद मैंने फर्स्ट ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी थी। पहले एक ट्रेड मैंने यहाँ से भी ली थी वैसे, इसकी रनिंग में M15 की कैंडल जब यहाँ पे क्लोज हुई थी। बस ये मेरी प्रॉपर इस पे ट्रेड थी इसकी क्लोजिंग के बाद। और इसकी ओपन पे शायद मेरा एसएल था ठीक ठाक, इस पे एसएल मैंने रखा था क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट था। और जो वीडियो मैंने वो शेयर की थी ट्रेड वाली, उसमें मैंने यही कहा था कि मैंने इतना एसएल रखा है और उस पर मैं सुपर कॉन्फिडेंट था। तो इंटरनल लिक्विडिटी है अभी भी ये हमारे लिए वो डेली इम्बैलेंस। और यहाँ से अब एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होगी, ये इक्वल हाइस, प्रीवियस डे हाई और ये उससे प्रीवियस डे का हाई। तो प्राइस ने प्रीवियस डे हाई तो अचीव किया है। हमेशा प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस वीक हाई एंड प्रीवियस मंथ हाइज एंड लोज, ये जो होते हैं हमारे हाइज एंड लोज, प्रीवियस डे मंथ वीक, ये मेजर लिक्विडिटी पॉइंट्स होते हैं हमारे लिए। तो इन पे हम रिएक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं अच्छा खासा। यहाँ से प्राइस डीप रिट्रेस हुई, फिर यहाँ से इसने एक्सपेंशन दी। तो इसके पीछे ये स्टोरी थी, मैंने कहा था उस ट्रेड फोरकास्ट में कि ये मूव बता रहा है कि बाय साइड डिलीवरी बहुत वोलेंट होगी, वोलेटाइल होगी, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बाय साइड डिलीवरी होगी, ये मूव बता रहा है। और ये सेल आने के लिए मार्केट नहीं थी, इट वाज जस्ट लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन था। और यहाँ से एक्सपेंशन आपने देखी एक ही कैंडल में, मार्केट ने यहाँ पे ऑलमोस्ट 400 पिप दिए थे, 400 पिप विद इन सिंगल कैंडल। और नेक्स्ट डे फिर प्राइस ने यहाँ पे क्या किया कि ये लिक्विडिटी भी स्वीप कर दी। देखें वही जो हमारा टारगेट था, डीप रिट्रेस करके अगेन ये एक इम्बैलेंस। और अगर हम इसको देखें तो ये एक हमारा प्रॉपर एक ऑर्डर ब्लॉक है जो कि हिट नहीं हुआ था। और इसके अंदर एक इम्बैलेंस, ऑर्डर ब्लॉक का हिट होना जरूरी नहीं है, जरूरी है इम्बैलेंस। ऑर्डर ब्लॉक भी काइंड ऑफ इम्बैलेंस होता है। लोग ऑर्डर ब्लॉक को कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं सिर्फ, और समझते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक ही सब कुछ है। ऑर्डर ब्लॉक इज नथिंग विदाउट इम्बैलेंस, और ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली एक इम्बैलेंस ही है। तो प्राइस ने यहाँ पे एक लिक्विडिटी, हमारा टारगेट अचीव हो गए। अब यहाँ से फिर नेक्स्ट डे मैंने सेल की, शायद हाँ वो उस पर ऑब्वियसली टीपी की ट्रेड नहीं, एसएल की इंशाल्लाह ये ट्रेड मैं एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे मेरा एक एसएल हुआ था और मैं इस पे बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट था इस ट्रेड पे। बेसिकली मैंने यहाँ कई ट्रेड की थी और प्राइस कंसोलिडेट कर गई। मेरा एसएल इस लिक्विडिटी के ऊपर था जो कि इतना ज़्यादा नहीं था, 21-22 पिप का ही था।
मुझे एसएल सेफ रखना चाहिए था, जो भी ये बनता है अराउंड 40 के आसपास का होगा, 50 पिप्स मैंने एसएल ये रखा था, प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करके, और मैं इस पे इतना कॉन्फिडेंट था कि मैंने ट्रेड लगा के ये रख के ये टीपी फर्स्ट टीपी हमेशा शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल, मैं मार्केट को इस तरह देखता हूँ। फर्स्ट टीपी 50, सेकंड टीपी 80 पिप्स, और फिर यहाँ तो कुछ है नहीं ना सेल साइड पे, फिर तो हमने सिर्फ ये लिक्विडिटी देखनी है और ये लो के बिल्कुल पास। तो ये ट्रेड मेरी भाई साहब एसएल करके इतना 600 पिप, जब सुबह मैं उठा तो 600 पिप मार्केट मूव कर चुकी थी। इंशाल्लाह मैं ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों मैंने ये ट्रेड ली थी। और ये रही बीटीसी। यहाँ से नेक्स्ट डे ग्रुप में मैंने शेयर भी किया था M15 को देख के कि ये बाई जाएगी मार्केट, ग्रुप में पड़ी होगी वो, अगर आप लोग ग्रुप वाले हैं तो काइंडली कमेंट कर दे इस वीडियो में कि इस इम्बैलेंस को फेल करे मार्केट, तो इस लो को ब्रेक एंड क्लोज करे, टर्टल सूप करे। यहाँ पे टर्टल सूप के कुछ रूल्स हैं, सर्टन एरियाज पे मैं चाहता हूँ कि कैंडल ब्रेक एंड क्लोज करे इस तरह, और सर्टन एरियाज पे हम चाहते हैं कि वो स्वीप करे सिर्फ। तो वो स्क्रीनशॉट बल्कि मैं दिखाई देता हूँ, ये कौन सा दिन है, मंडे 27 जैन, और यहाँ तक हम आएंगे, यहाँ तक एग्जैक्टली कि इसके बाद ब्रेक एंड क्लोज यहाँ तक हम आएंगे। मंडे 27 जैन, मंडे 27 जैन, मंडे, ये अगर ये 27 जैन है, ये तो 20 आ रहा है, तो मंडे था, इसी करंट वीक का मंडे है ये। यस, यहाँ पे टीसी कहाँ गया, ये इस पे क्या ट्रेड प्ले की थी बीटीसी पे, इसी टारगेट तक 40 पिप्स, क्योंकि इसने फिर से एक बार सेल साइड पे आना था। ये 40 पिप देख रहे हैं आप, 40 पिप्स, और ये टीपी पे भी थी एक ट्रेड, गोल्ड की ट्रेड तो माशाल्लाह बहुत अच्छी चल गई थी। एंड फैज आपको यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, आपकी ट्रेड माशाल्लाह उससे भी अच्छी थी, आपकी यहाँ थी आई थिंक। तो ये सिंपली अब लो टाइम फ्रेम है, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम ही, इंटरनल टू एक्सटर्नल लिक्विडिटी। गोल्ड भी देखें, एक इम्बैलेंस इंटरनल लिक्विडिटी टू एक्सटर्नल लिक्विडिटी, और ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी बीटीसी लिक्विडिटी के पास जाके वीक, और फिर ये इवेंचुअली इसने ट्रेड क्लोज कर दिया हमारी। इस पे अब नेक्स्ट स्क्रीनशॉट कहाँ आएगा, ये रहा। यहाँ मैं देख रहा था कि पहले ये हो, लेकिन इससे ब्रेक क्लोज नहीं किया थी इम्बैलेंस पे। तो हमेशा आपके एनालिसिस कभी भी बिल्कुल उसे कहते हैं कि सेट एंड स्टोन एनालिसिस नहीं होने चाहिए कि बस मैंने एनालिसिस कर लिया तो ऐसा ही होना चाहिए। हमेशा खुद को फ्लेक्सिबल रखना है, मार्केट के हर पॉसिबल सिनारियो के लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना चाहिए। और मेरे मेंटोर कहते हैं कि जब भी आप ट्रेड करने के लिए आते हैं मार्केट में, तो आपके पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी सारे के सारे पहले से होने चाहिए। आपके जो ट्रेडिंग टूल्स हैं, आर्स है उसका, वो आपका पूरे का पूरा होना चाहिए। तो यहाँ मैं चाह रहा हूँ कि ये टर्टल सूप करे, फिर इसके ऊपर ब्रेक एंड क्लोज टेस्ट अगर दे तो बहुत अच्छा है, ना दे है तो फिर भी ये बाय, और एग्जैक्टली इसी तक, इसी लिक्विडिटी तक। अब आप इसको M15 में देख लें, एग्जैक्टली वही लिक्विडिटी उसी दिन। तो ये एक बहुत ही अच्छी ट्रेड थी। सर्टन लेवल्स पे हम बहुत श्योर होते तो तभी बंदा उसकी अनाउंसमेंट वगैरह कर देता है ग्रुप में। तो ये उस तरह की श्योर शार्ट ट्रेड थी। वीडियो बहुत लेंथी हो गई, आई थिंक अराउंड 24 मिनट्स की। मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर रहा हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से प्रॉपर सीरीज को स्टार्ट करूंगा, और 2022 मेंटरशिप को भी कैरी ऑन करूंगा। आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।